वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके ज्ञान वर्ल्ड में स्वागत है। कैसे आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, और अगर आप कल वाले वीडियो को नहीं देखे, मतलब पिछले वाले वीडियो को आपने अगर नहीं देखा है तो उसको जाके सबसे पहले आप देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा तो ही समझ में आएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि वीडियो तो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आप सपोर्ट करिए। चैनल आपका है ना, हम आप ही के लिए वीडियो अपलोड करते हैं और जुड़े रहिए ताकि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहे। चलिए सबसे पहले आज देखते हैं हम साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन कल क्या देखे थे हम लोग? कल हमने देखा था क्या, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के उपयोग को देखा था, उसकी परिभाषा को देखे थे। उत्तल दर्पण किसको कहते हैं, अवतल किसको कहते हैं, कहाँ पे यूजेज है इसका। उत्तल दर्पण का उपयोग जो है साइड मिरर के रूप में होता है ऑटोमोबाइल्स के, और अवतल दर्पण का उपयोग आप देखे थे गाड़ियों की हेडलाइट में होता है, हजामती दर्पण के रूप में होता है, सौर भट्टी में होता है, एक्सेट्रा और भी चीज़ है। तो आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा। जो भी प्रश्न इससे आएंगे डेफिनेटली आपसे बनेंगे। अब चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं साइन कन्वेंशन, मतलब क्या, चिन्ह परिपाटी। कहने का मतलब है कि दर्पण में किधर धनात्मक होगा किधर ऋणात्मक होगा। आप सभी जानते हैं, गणित में पढ़े होंगे। यहाँ तो मूल बिंदु है, ये दर्पण के लिए पोल है, ध्रुव है। इधर से अगर बाईं ओर चलेंगे तो ऋणात्मक, दाईं ओर चलेंगे तो धनात्मक, ऊपर चलेंगे तो धनात्मक, नीचे आएंगे तो ऋणात्मक। कोऑर्डिनेट में तो इतना पता है सभी को, नो डाउट सभी को पता होगा, आप लोग पढ़े हैं अच्छे से। इधर देखिए, इधर चलेंगे, ये ओरिजिन से बाईं ओर तो नेगेटिव, दाईं ओर तो पॉजिटिव, ऊपर तो पॉजिटिव, नीचे तो नेगेटिव। इतना चीज़ क्लियर होना चाहिए। और एक चीज़ आपको बता देते हैं, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो है ना, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, देखिए। और r बराबर क्या होता है, 2f होता है, ये याद रख लीजिए। इसके लिए हम अलग से डिराइव कर देंगे फार्मूला को, ताकि आप अच्छे समझें और वीडियो लंबा ना हो, इसलिए हम आपको यहाँ पे ये बता दे रहे हैं। अभी आप याद रखिए, हम एक डेरिवेशन करके दिखा देंगे f बराबर r/2 कैसे होता है। ऐसे आप देख भी सकते हैं किताब में, ठीक है। अब देखिए r क्या है, r मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और f बराबर होता है फोकस, फोकस दूरी है। अब देखिए, फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दूनी होती है। दोनों में यही रिलेशन है, f बराबर r/2 और r बराबर 2f होता है। समझ गए? अगर इतना समझ गए तो आपको एक सवाल हम दे रहे हैं। यदि मान लीजिए किसी दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, और एक बात, उत्तल दर्पण की प्लस में, अवतल दर्पण की माइनस में होती है। तो प्लस में देख लीजिए 20 है और ये f बराबर गिवन है, इतना है। तो r क्या होगा भाई, r बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो 2f कर देंगे आप, 2 गुना 20, तो मतलब क्या, 20 दूना 40 सेंटीमीटर। अगर 40 है r तो f होगा 20, और 20 है f तो r होगा 40। हमेशा इसका क्या होगा, डबल होगा, 2 गुना होगा। इतना समझ जाइए सभी। अब देखिए आगे क्या है, इसमें हम लोग चलेंगे थोड़ा सा दर्पण सूत्र के बारे में। न्यूमेरिकल्स इसमें आते हैं ना। दर्पण सूत्र क्या है, किसी भी दर्पण में वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी को बताने वाले फार्मूला को हम क्या कहते हैं, उसके बीच का जो संबंध को बताता है उसको हम कहते हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र को हम दर्पण सूत्र, इसको मिरर फार्मूला लिखते हैं। इस बार एग्जाम में पूछा था निम्न में से कौन दर्पण सूत्र है, तो बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूजन में गलत कर देते हैं, माइनस प्लस का ध्यान नहीं रखते हैं, जिसके कारण प्रश्न क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। पढ़ाई पे कंसंट्रेशन बना के रखेंगे, एकाग्रता रहना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा। मिरर फॉर्मूला देखिए, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। आपको पता होना चाहिए 1/f मतलब फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तुबिंब की दूरी के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। जहाँ पे देखिए क्या है, प्रतिबिंब f तो फोकस दूरी है, u देख लीजिए, और v। समझ में आई बात आपको? चलिए हम आपको बताते हैं थोड़ा सा कि वस्तुबिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी का जो रिलेशन होता है वो किससे लिखा जाता है। अगर हम f बराबर r/2 भर दें, यदि अभी आप देखें f बराबर क्या होता है, r/2 होता है। इफ वी पुट f बराबर r/2, 1 तो रहेगा, f की जगह क्या भरेंगे, r/2, तो इम्प्लाइज दैट ये क्या देगा हमें, ये देगा 1/v प्लस 1/u बराबर, ये हो जाएगा 2 ऊपर चले जाएगा, 2/r। इसका भी यूज कर सकते हैं जहाँ जरूरत हो, ठीक है। 1/f को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, r/2 से, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है, वस्तु की दूरी को हम u से लिखते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को v से लिखते हैं।
ये जो है u बराबर वस्तु की दूरी और v बराबर क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। इमेज कितने दूरी पे बन रहा है, प्रतिबिंब की दूरी। अब इसका जो रिलेशन होगा वही क्या कहलाएगा, दर्पण सूत्र। वह सूत्र है जो वस्तुबिंब, प्रतिबिंब और फोकस दूरी के रिलेशन को बताता है, के संबंध को बताता है। तो देखिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आप इसको इधर घुमा के भी लिख सकते हैं, या आप ऐसे पढ़िए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसी में यदि हम माइनस कर देंगे तो ये लेंस हो जाएगा, जो कि आगे आप लोग देखेंगे, अपवर्तन में हम लोग देखेंगे। उसके बाद मानव नेत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो भी देखेंगे सब। देखिए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। एक क्वेश्चन तो यहाँ से आपका हो जाता है क्या, कि दर्पण सूत्र क्या है ये पूछ देता है। कभी कभी 4 ऑप्शन देगा, बच्चा कन्फ्यूजन में गलत कर देता है। आप लोगों को गलत नहीं करना है, ठीक है। अगर इतना समझ गए तो काफ़ी है। आगे चलिए देखते हैं एक प्रश्न। इससे हम आपको एक प्रश्न करवाते हैं। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, कहा जा रहा है कि एक गोलीय दर्पण की, प्रश्न को देखिएगा, एक गोलीय, अगर अभी तक आप लोग अपना पढ़ाई शुरू नहीं किए हैं तो इंतजार मत करिए, पढ़ाई जारी रखिए। जहाँ भी हैं पढ़ाई करते रहिए, घर में रहिए, लेकिन पढ़ाई जारी रखेंगे ताकि समय की बर्बादी ना हो। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, क्योंकि पढ़ेंगे तो ही आपका जीवन सफल है, मतलब समय का सदुपयोग है। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। क्या करना है, फोकस दूरी को ज्ञात करना है, जिसकी वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या गिवन है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे दी गई है, और आपको पूछा जा रहा है क्या, कि फोकस दूरी आप क्या करें, ज्ञात करें। तो वी नो, हम सभी जानते हैं f बराबर r/2 होता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से वक्रता त्रिज्या आपको दिया हुआ है, कितना है, 24 cm। तो हम लोग चलेंगे f बराबर, मतलब फोकस दूरी बराबर, अगर आपको अंग्रेजी संकेत नहीं समझ में आता है देख लीजिए, फोकस दूरी को f से लिखते हैं, f बराबर f फॉर फोकस, इसे समझ लीजिए, और 24/2 यानी कि कट करके क्या देगा, ये 12 डिवाइड हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। देखिए तो एक रिलेशन आपको मिला, 12 है तो 12 का 2 गुना क्या हो गया, 12 का 2 गुना 24, और 24 का आधा क्या हो गया, 12। समझ गए होंगे। आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। छोटा छोटा प्रश्न है, लेकिन आपके लिए बहुत यूजफुल है। और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आगे एग्जाम देने वाले हैं, क्लास 10 में है, तो पढ़ाई आप अपना जारी रखेंगे, ठीक है। और वीडियो देखते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आपके पास पहुंच जाए आसानी से। और थोड़ा सा सपोर्ट बनाइए, अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे तो लाइव क्लास भी आपके लिए लेके आएंगे, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है।